बलिया जनपद के विकासखंड चिल्कहर के बछीपुर में प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चकमार्ग पर कई वर्षों से किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया गया। चकमार्ग की भूमि पर पक्का घर निर्माण किया गया था। तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व और पुलिस टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। ग्राम पंचायत बछीपुर में 2.5 दशक से अधिक समय से चकमार्ग पर कब्जा था। प्रशासन ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन जब कब्जा नहीं हटाया गया तो तहसीलदार न्यायालय ने मुकदमा दायर किया गया। तहसीलदार न्यायालय ने बेदखली की कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ भी जुट गई, जिसे सोमवार को तहसील प्रशासन, कानूनगो और लेखपाल की टीम जेसीबी लेकर गांव पहुंची। नगरा थाने की पुलिस भी शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रहे। जेसीबी की मदद से करीबन 6 घरों के पक्का मकान पर बुलडोजर से तोड़ना शुरू किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। प्रशासन ने कब्जा हटाकर चकमार्ग को पूरी तरह खाली कराया। क्या नाम है आपका? राजू चौहान। कौन सा गांव है? हसनपुर बछईपुर। क्या मामला है? मामला इन लोगों के ज़मीन का मैटर था, अपने चक के लिए, और हमें जानकारी नहीं थी कैसे नापी करा कर रोड हमारे ज़मीन में 5 कड़ी बढ़ा दिए हैं, उधर से रोड छोड़ के दूसरे तरफ से, और बिना नोटिस का हमारा घर तोड़ दिए हैं। नोटिस नहीं आया था? नहीं आया था। मतलब आपका भी घर तोड़ा गया है? हाँ। बुलडोजर कल चला है? हाँ, बुलडोजर चला है। आप लोग ने उच्च अधिकारी से शिकायत नहीं किया था? अभी तो हमें टाइम कहाँ मिला था, कोई नहीं सुन रहा था। कोई नहीं सुन रहा। क्या कहना चाहेंगे उच्च अधिकारी से? उच्च अधिकारी से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिले, और जो लोग इसमें दोषी हैं उन लोगों को के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अपना नाम बताइए। सुदामा चौहान। आपका भी मकान टूटा है? हाँ। आपको नोटिस मिला था? नहीं। तो कैसे तोड़ दिया गया बगैर नोटिस का? बगैर नोटिस का टाइम ही नहीं मिला उसमें। मामला तो यहाँ पे रोड दिखाई दे रहा है, क्या रोड को ही लेकर तोड़ा जा रहा है? हाँ, रोड करके तो रोड पे उतना जमीन नहीं न जा रही है, वो मनमानी नापी करके टूटा है। कोई किसी भी प्रकार का नोटिस आपको नहीं आया? नहीं, कुछ भी नोटिस नहीं है। थाने से सिपाही लोग भी एक होता नहीं कि आपको नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या नुकसान, कितना नुकसान हुआ आपका? बहुत नुकसान है। मौका भी नहीं दिया। क्या कहेंगे जिलाधिकारी महोदय से और योगी जी की सरकार है? क्या कहेंगे? किस प्रकार न्याय चाहते हैं आप ये बताइए। हम लोग का जो टूटा है भाई, वो उसका हम लोग का नुकसान जो हुआ है वो मिलना चाहिए, मतलब मुआवजा के तौर पे। हाँ। क्या नाम पड़ी आपके? सुमनी देवी। आपका ही मकान टूटल बा? हाँ। का कोनो नोटिस वगैरह कुछ ना मन पे आई रहा है, हमने के घरे तो मनइयो ना रहा है, हम खाली बानी अपनी मन का नापी के अपनी मन का तुराए लागल। पहले से न पहले तो रोड में उतना पड़ते न रहा, आ बेरी के पूरा उतना धक के तुरा गइल बा। बुलडोजर कब चलवे? कल 11 बजे, 12 बजे से बाद में चल गए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रिकेश चौहान है। मैं हसनपुर बछईपुर का रहने वाला हूँ, और 2023 में इस चकमार्ग संख्या 16 पे प्रदीप सिंह जो लेखपाल हैं उस समय ये अवैध निर्माण करवा रहे थे, तो मैंने इस पे दरखास्त दिया। तो दरखास्त देने के पश्चात उन्होंने ये भी लिख के दिया कि ये रास्ता चल रहा है, और जब हम उसको जांच करवाए तो 1 महीने के बाद वो लिख के दे रहे हैं कि नहीं, जो आवेदन करता है वही इस पे कब्जा में है। फिर उसके बाद से हमने RTI में गए, तो RTI में कहे कि ये अभिलेख का मामला है और ये अंकित नहीं है, और इसको क्या कहते हैं कि जांच का विषय है। उसके बाद से हमारे पे उन्होंने 15 CB लगा दिए, 67 की 4 कार्रवाई लगाए। हमारे पिताजी 2021 में मर चुके हैं, और 2015 में और 2017 में जो लगाए हैं वो हमारे नाम से लगाए हैं। लगना तो उनके नाम से चाहिए, और उसका हमारे पास आज तक 10 साल हो गया, नोटिस तक नहीं आया। अभी तक नोटिस नहीं आया। बगैर नोटिस का मतलब बुलडोजर चल गया? नहीं, इस वाले में हमको नोटिस मिला है। अच्छा। लेकिन हम हाई कोर्ट में PLI के माध्यम से गए थे कि अगर हमारे पे है तो हमारा घर गिरा दिया जाए, अगर नहीं है तो वो कर दिया जाए, और जिसका अवैध है उसको तो गिरना चाहिए, जिसका वैध है उसको तो रुकना चाहिए ना। और हमारे रजिस्ट्री की ज़मीन है, और ये लोग का जो गिरा, इन लोग के घर की काश्तकारी की ज़मीन है, तो जो यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए तो हम लोग को नहीं मिला। और हाई कोर्ट में पेंडिंग, हमें DM कार्यालय में भी गए थे। हाई कोर्ट के माध्यम से उन्होंने कहा आप अपने बचाव का उपाय रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आपका पेंडिंग है PLI हाई कोर्ट में, तो नोटिस का तो कोई मामला ही नहीं बनता। हमने दरखास्त देकर DM साहब को आ गए, और उसके बाद से सुबह ही आके और ऑन द स्पॉट प्रशासन के द्वारा गिरवाने लगे। और इसके पूरा जड़ है प्रदीप सिंह, पूरे लेखपाल यहाँ के। हाँ,
पूरे झगड़ा के जड़ हैं, जिसके और इन्होंने हमारे पे गलत तरीके से 4/67 की कार्रवाई किए हैं, जिसका कोई मतलब उसमें अभिलेख में कोई वो नहीं, रिकॉर्ड नहीं है। और इसी की मैं जांच करवाने हाई कोर्ट PLI के माध्यम से कहे कि इसको आप हटवाइए, या नहीं तो जिसका जो है उसको न्याय दिलवाइए और हमको ज़मीन चाहिए। और यहाँ पे जो भी पैमाइश करने आ रहा है वो सब घाल मेल करके हम ही लोग पे लगा के जा रहा है। हाँ, अच्छा, कितना मकान कल के ध्वस्त हुए हैं? हमारा तो 4 कमरा और पूरा कम से कम शेड, कम से कम हमारे कई लाखों का नुकसान हुआ है। हाँ, ये 4 बनी बनाई पक्की मकान और पूरा लंबा शेड, हाँ 7 के करीब। मौके पे ग्राम प्रधान थे उपलब्ध? नहीं, मौके पर ग्राम प्रधान नहीं थे। हाँ, उनसे आपसे शिकायत नहीं किया कि भाई? अरे किससे शिकायत करे, वो तो वो प्रधान नहीं, वो तो खुद सस्पेक्टेड आदमी है, उनके पे जांच चली है कि क्या चल रहा है भगवान जाने। लेकिन हम किससे कर सकते हैं? हम तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए अपने न्याय के लिए, लेकिन न्याय क्या मिला? उसको तो सही तरीके से चला दिया गया। हाँ, नहीं, सही तरीके से जांच करवानी चाहिए, कि एक आदमी के यहाँ चक बैठाना चाहिए ना। और जो दोषी हमें नहीं करें कि चक मार्ग नहीं है, चक मार्ग है, तो जो दोषी है उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। लेकिन हमारी रजिस्ट्री की जमीन 70 डिसमिल पूरा करवाने के लिए आज तक 48 साल से हमारे पिताजी दौड़ते दौड़ते मर गए, हम भी दौड़ रहे, नहीं मिला। और यही हुआ कि आज हमारा घर गिर गया। अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, और जो भी हम लोग की ज़मीन जा रही है उसको मतलब सही तरीके से पैमाइश करके, और यहाँ पे जो भी हम लोगों का नुकसान हुआ है वो माननीय योगी जी हम लोगों को भरपाई करवाएं भाई। हाँ, और हम लोग के साथ न्याय करें, हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। और जो यहाँ पे जितने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी पैमाइश किए हैं और हमारे प्रति जो खिलवाड़ किए हैं, हम तो हाई कोर्ट में जांच करवा रहे हैं, वो अपने थ्रू भी जांच करवा के उन लोग पे सख्त कार्रवाई करें, और जो भी करना है निलंबित है जो भी करना करें, क्योंकि उनके रहने की वजह से यहाँ पे मतलब हत्या की स्थिति बनी हुई है। हाँ, यहाँ पे हत्या की स्थिति बनी हुई है। ठीक।